रोक के कर रहे हैं यार। हाँ तला पौधा लग गया। चल यार पौधे तो तूने बहुत लगा दिए, वो शंबर वाला वाक्य तो सुना मुझे। आज ही सुनाना है तो आज हम फ्री हैं यार, सुना दे, ये कितना अच्छा मौसम है। चल सुनाता हूँ। लास्ट मंथ का वाकया अरसलान गालबन बिल्कुल ऐसे ही। हम अगस्त के मेरे ख्याल से स्टार्ट में गए थे। तो शंबर नामी गांव है, शादरा से आगे जाके आता है इस्लामाबाद में। इंतहाई खूबसूरत जगह। थोड़े सी पॉइंट्स हैं इस्लामाबाद में, मेरे ख्याल से अगर दर्जनों के हिसाब से भी देखा जाए तो एक ही दर्जन होंगे जहाँ पे जाया जा सकता है। तो उसमें से एक पॉइंट था शंबर। शंबर बहुत तारीफ सुनी थी वहाँ के पानी की, वहाँ का जो गाँव था, वहाँ की जो हाइकिंग थी। तो हम लोग तो वैसे भी शौकीन है, आप सबको पता है कि वीडियोज़ वगैरह बनाते रहते हैं व्लॉगिंग पे, ट्रैवल और फूड पे बनाते हैं। तो अरसलान ने सजेस्ट किया, हम लोग निकल पड़े वहाँ पे। अच्छा, अब जाने से पहले मैंने अरसलान को बताया था कि यार लोगों के जो रिव्यूज़ हैं ना इस जगह के बारे में, वो कुछ ज़्यादा ख़ास अच्छे नहीं हैं। लोग ये कहते हैं कि वहाँ के जो लोग हैं ज़्यादा कोऑपरेटिव, ज़्यादा फ्रेंडली नहीं हैं। लेकिन हम बाकी इस्लामाबाद के हिसाब से हमने कहा कि यार इस्लामाबाद के लोग तो बड़े अच्छे हैं, जहाँ भी जाओ तो हमें हमेशा सपोर्ट करते हैं। अगर व्लॉगिंग करनी हो, फोटोग्राफी करनी हो, हमें आज तक कभी किसी तरह का मसला नहीं हुआ यहाँ पे। लेकिन सीन फिर ये हुआ, हम लोग वहाँ पे चले गए। रिव्यूज़ में ये था कि 2-3 लड़के थे यूट्यूबर्स, एक ने बताया हुआ था कि गाड़ियों के शीशे तोड़ते हैं, वो भी देखने में मिल गया। एक ने कहा था कि गाड़ियों और मोटरसाइकिल की हवाएं निकालते हैं, तो वो भी देखने में मिल गया। पत्थर वाली बात सुना। फिर सबसे जो अहम थी ना, जो एक लड़के ने सुनाई थी गालबन में, जो उसका नाम नहीं आता लेकिन मैं उसका रेफरेंस वीडियो में ज़रूर दूंगा। उसमें ये था कि पहाड़ों से वहाँ के मुकामी लोग पत्थर मारते हैं। तो मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है। बहरहाल एनी हाउ सम हाउ हम लोग वहाँ पे पहुँच ही गए। जब वहाँ पे पहुँचे तो मामला ठीक ही थे, शायद उस दिन उनका मूड ज़्यादा ख़राब नहीं था। लेकिन हमारे वहाँ बैठे बैठे फॉरेनर्स आ गए, सर्बियन और रशियंस, कुछ दोस्त आ गए। उनसे हमारी अच्छी गपशप होगी, हमारे ब्लॉग में भी आपने देखा होगा उनकी प्रेजेंस थी। अब जी जब वो लोग आए तो वहाँ के जो मुकामी लोग थे उनमें बेचैनी आना शुरू हो गई। बेचैनी किस बात की थी, थोड़ी देर बाद ही उसने बता दिया, लड़के ने, जो वहाँ का मुकामी था। लास्ट वीडियो में आपने देखा था जो कुल्हाड़ा लेके आ रहा था। वो सीन कुछ इस तरह था, वो हमारे पास आया, उसने हमारे साथ नोमी बैठा हुआ था। नोमी को कहा कि भाई तुम लोग यहाँ से निकलो। हमने पूछा कि भाई वजह क्या यहाँ से निकलोगे। पहले तो हम तुझे कुछ, हमसे तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, अब जो फॉरेनर्स आए तो तुम कह रहे हो निकलो। खैर हमें पता चल गया कि जो फॉरेनर्स हैं उनको लूटने के चक्कर में या फिर कोई चोरी डकैती करेंगे। क्योंकि आपको पता है जो फॉरेनर्स होते हैं अरसलान वैसे भी बेचारे बड़े वल्नरेबल होते हैं, डरे घबराए होते हैं। ऐसे ही है, वो काफ़ी डर गए थे। वो ट्रेल का देख के आगे बेचारे, लेकिन वो वहाँ पे डर गए। दिखाएंगे जिसमें वो चीखें मार रही हैं, आवाज़ें उनकी हैं, काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए थे वो लोग, खासकर उनकी जो खवातीन। अब उसमें ये था कि वो बेचारे घबरा गए। अब हमें पता चल गया कि भाई ये सिर्फ हमारे लिए मुश्किल वक्त नहीं है, बल्कि ये तो मुल्क की बदनामी हो जाएगी अगर हम लोग इनको छोड़ देंगे तो। हम ज़ाहिर बात है हमारा इक्विपमेंट हमारे लिए बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन उसको हमने ज़्यादा खातिर में ना लाया और हमने यही फैसला किया कि आप इनके साथ रहेंगे या फिर इनके साथ जाएंगे। और जहाँ जो मुकामी लोग थे, जब उनको पता लगा कि यार ये लोग तो नहीं जा रहे, तो उन्होंने हमसे लड़ाई झगड़ा करने के मामला शुरू कर दिए। पहले हमें धमकाया, फिर डराया, फिर गालियाँ दे के निकल गया वहाँ से। अच्छा जी, उसके बाद वो लड़का आया तो उसने हमसे सीधा हो गया यहाँ से निकलो, कुल्हाड़ा लेकर आ गया। अब हमारे साथ नोमी था, हमारी तबीयत किसी और तरह की, नोमी की तबीयत फिर किसी और तरह की थी। नोमी फिर उसके आगे सीधा हो गया। अब उसने क्या किया कि अब हम लोग किसी तरीके से मामला सॉर्ट आउट करवाने की कोशिश करें, लेकिन उस लड़के ने नोमी पे कुल्हाड़ा चला दिया। ये बहुत बड़ी बात होती है कि फॉरेनर्स बैठे हैं, उन पर हमलावर हो जाना। उसने कुल्हाड़ा चलाया, और ऐसा नहीं कि उल्टा, उसने सीधा कुल्हाड़ा चलाया। किसी तरीके से मैं और अरसलान उस लड़के पे लपक के हमने नोमी को बचाया और हमने ये कहा कि यार नोमी आप जाओ यहाँ से। हमने नोमी को वहाँ से निकाल दिया। के ऊपर हमारी जो फाइट थी वो पत्थरों के ऊपर हो रही थी और हम गिर भी गए जब हमने वो कुल्हाड़ा पकड़ा उसका। इस दौरान उस लड़के ने कहा कि तुम लोग आगे आओ। अब हमें पता लग गया कि भाई नोमी साहब तो चले गए हैं, अब आगे जो है हमारे साथ ही मामला है, देखते हैं क्या होता है। हम लोग फिर आगे जब निकलना शुरू हुए, थोड़ा सी आगे हमने पहले फॉरेनर्स को निकाला, जिस मकसद के लिए हम रुके हुए थे कि यार इनको निकालें, क्योंकि जारी बात है हमारे मुल्क की बदनामी है। उनको निकाल दिया और हम लोग खुद फिर वापसी के लिए निकल पड़े। अब आसान रास्ता तो नहीं है, वहाँ पे 8-8, 9-9 फुट के पत्थर हैं जो आपको हाइक करके जाने पड़ते हैं। अब पहाड़ों से पत्थर आए इतने बड़े बड़े, लिटरली आधा किलो 1 किलो के पत्थर आए, जो किसी रॉकेट की तरह शू शू करके। इस्लाम कैसे ऐसे जा रहा है, कभी ऐसे जा रहा है, सर के पास से, कभी पाँव के पास से जा रहा है। खैर हमें यकीन हो गया कि भाई अब हमारी बचत नहीं है, हमने बचना नहीं है, या तो हमारा इक्विपमेंट गया या फिर हम गए। बट लकीली
प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ हम लोग किसी तरीके से वहाँ से भाग गए। बड़ी मुश्किल से, इतने इतने बड़े पत्थर थे, जैसे हमने वहाँ से छलांग लगा के हम गए हैं, हमें नहीं पता, जब हमने बाद में देखा कि इतने बड़े बड़े पत्थरों से हम लोग आके आए, बच के आए हैं, तो अल्लाह का हम शुक्र अदा करते हैं कि वहाँ से हम किस तरीके से निकल आए। आगे आए तो गाँव वालों ने रोका और फिर हम पे दोबारा तशद्दुद किया गया, हमें लाते मुक्के जो जो उनसे हो सकता था उन्होंने वो किया, तो बहुत अफसोस हुआ। खैर हम अपने डिफेंस में जो कर सकते थे किया हमने। खैर वहाँ से मामला रफ़ा दफ़ा हो गया, हम लोग वहाँ से एनी हाउ निकल आए। जब फिर हम वहाँ से निकले तो अफ्रीकन एम्बेसी कुछ लोग आ रहे थे वहाँ पे, तो हमने उनको भी रोक दिया कि यार आपके लिए सेफ़ नहीं है। और सिर्फ उनके लिए सेफ़ नहीं है बल्कि हमारे जो व्यूवर्स जो हमें देख रहे हैं और जो दोस्त हैं जो हमसे पूछते हैं, वो जगह किसी के लिए भी सेफ़ नहीं है। बल्कि हम तो इस वीडियो को टाइटल देंगे द मोस्ट अनसेफ प्लेस ऑफ इस्लामाबाद, क्योंकि वो इस्लामाबाद का सबसे अनसेफ प्लेस है। हम इस्लामाबाद में जहाँ भी जाते हैं बड़ा सिक्योर फील करते हैं, लेकिन हैरत हुई कि इस्लामाबाद में ऐसे प्लेसेस नहीं हैं जहाँ पे आप इनसिक्योर फील करते हैं, और ना सिर्फ आप बल्कि जो फॉरनर्स हैं वो भी इनसिक्योर फील करते हैं। खैर वीडियो बनाने का मकसद था कि वो एक आगाही है, वो सिर्फ लोगों के लिए नहीं है, वो हमारे इदारों के लिए भी है, जिसमें हमारे जंगलात का अपना आता है इदारा, टूरिज़म का आता है, CDA आता है, कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी या फिर अरसलान की व्लॉग के थ्रू नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब की है। दोस्तों ये वीडियो बनाने का मकसद एक वेकअप कॉल देना था इदारों को, आप दोस्तों को। अब ये दामने को मारगला का ये जो पॉइंट है, यहाँ पे जो चौकी है ना एंट्रेंस की, वहाँ पे सिर्फ एक पुलिस वाला बैठा होता है, और उस एक पुलिस वाले के बैठे होने की वजह से ये पूरा एरिया इतना सिक्योर है कि यहाँ पे कोई मामला कभी डिस्टर्बिंग नहीं होते, आप पे कोई अटैक नहीं करता, आप पे कोई हमलावर नहीं होता। अब कहने का मकसद है कि एक जो टूर स्पॉट है वो तो जाहिर बात है पब्लिक का राइट है, वो किसी के बाप की जागीर तो नहीं होती कि वो उस पर कब्जा कर। वहाँ पे सिर्फ हम लोग नहीं गए जो यहाँ के कंट्री के रेजिडेंट्स हैं, बल्कि बाहर से लोग आए हुए थे, उन्होंने आके उस जगहों को सर्च किया। जाहिर सी बात है वो ऐसे नहीं आए, उन्होंने आके उस जगहों को सर्च किया, फिर वहाँ पे पहुँचे। मींस के इस तरह की जगहों को सिक्योर करना हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनका काम बनता है। क्यों तला? ऐसे ही है। कहने का मकसद ये है कि मेरा अगर किसी रोड पे 5 मरले का मकान है, तो क्या मैं उस रोड पे कब्जा कर सकता हूँ? मैं उस रोड पे जो गाड़ी गुजरे उसको पत्थर मारूँ, लोगों को धमकाऊँ, लोगों को गालियाँ दूँ? क्या मेरे पास ये इख्तियारात आ जाते हैं? अब कहने का मकसद ये पूरा पहाड़ है, सरकारी जगह है, अब वहाँ पे उसकी कितना 10 मरले का मकान होगा, 1 कनाल का मकान होगा, कच्चा से एक मकान होगा उसका, उस बुनियाद पे वो पूरे पहाड़ पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। 2 लड़के जिन्होंने वहाँ पे दहशत मचाई हुई है, वहाँ के पूरे गांव के बारे में लोगों के यही व्यूज़ हैं। अब कहने का मकसद है कि हमारे इदारे कहाँ पे हैं? वहाँ पे टूरिज़म वहाँ पे फेल जा रहा है, ठीक है, यानी कि टूरिस्ट वहाँ पे जाए तो उसके इस लोगों को दोबारा कभी जाएगा, ठीक है। वहाँ पे जाहिर बात है और भी CDA और कितने इदारे हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर रहे। अब हम लोग अगर व्लॉगिंग करते हैं, हमारे लिए अगर इस्लामाबाद में इतने ज़्यादा मसले मसाइल आते हैं, तो आप खुद सोचें कि हमारा जो मायूसी का लेवल होगा वो कहाँ पे चला जाएगा। कल को हम पाकिस्तान के किसी और इलाके में जाने की ख्वाहिश करेंगे? चलें हम अगर दिलेरी दिखाते हैं, हम लोग अपना काम शुरू रखते हैं, क्या बाकी लोग ऐसा करेंगे कि उनके घर वाले उनको इजाज़त देंगे? कोई भी इजाज़त नहीं देगा। एक तरफ हमारी गवर्नमेंट कहती है, मोटो लेके आई है कि हमने टूरिज़्म को प्रमोट करना है, और फिर टूरिज़्म में इस तरह की परेशानी और प्रॉब्लम्स आती हैं, तो फिर आप मुझे खुद बताएं कि टूरिज़्म कैसे प्रमोट होगा। लिहाजा मेरी इस वीडियो में यही इल्तिजा मुतल्लिका इदारों से कि इस चीज़ का नोटिस लें, कम से कम जो हमारे पॉइंट्स हैं जहाँ पे लोग जाना चाहते हैं, टूरिज़्म को आसान बनाएं, कोई प्रॉब्लम ना हो। और हमारे कितने इस्लामाबाद में 50 पॉइंट्स होंगे, 50 पॉइंट्स पे आप 50 एहलकार तैनात कर दें कि वहाँ पे जो नज़्म व ज़ब्त का सिर्फ मेंटेन रखें, तो हमारे ये टूरिज़्म बहुत अच्छा डेवलप हो सकता है। आप अगर यहाँ पे डेवलप नहीं होगा, यहाँ से एक बंदा माइंड में चीज़ें लेकर जाएगा, उसके माइंड में जो खौफ बैठ जाएगा, वो पूरे पाकिस्तान में क्या इमेज, क्या स्केच पूरी दुनिया को बताएगा। इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा किए बगैर आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे बैठा हूँ, जो बाकी लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखा दूंगा, और फिर मैं अगेन कहूँगा कि इट इज़ द मोस्ट अनसेफ प्लेस टू गो इन इस्लामाबाद। ऊपर से कोई पत्थर फेंक रहा था और साथ ये भी आवाज़ लगा रहा था कि यहाँ से निकल जाओ। शंबर लेक को मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता। नॉट रिकमेंडेड। वहाँ पे बिल्कुल ना जाए। उसमें जाना
Problems like why you are buying this hidden places somewhere. So when you want to expose this all of them and they do not allow them to make vlogs.